आपको पता है कि देवी दर्शन पर छोटे बच्चों को मुंडन से पहले क्यों नहीं लेकर जाया जाता? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जन्म पर सूतक लगता है और एक मनुष्य की मृत्यु पर पातक लगता है। सूतक के रूल्स के अनुसार जन्म होने के बाद आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जोत जगाना, भोग लगाना इत्यादि। वैसे ही कहा जाता है कि देवी इतनी शक्तिशाली है कि उसकी शक्तियों के समीप जाना या उसकी शक्तियों के अंदर जाना किसी भी ऐसे के लिए नहीं सही रहता जो उस शक्तियों को कंट्रोल ना कर पाए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। वैसे तो कोई भी मनुष्य किसी भी उम्र में इतनी बड़ी शक्ति के अंदर जाना या उसकी शक्ति के नजदीक जाना किसी के लिए भी सक्षम नहीं होगा, समर्थवान नहीं होगा। पर फिर भी एक छोटा बच्चा जो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, एक माँ की गर्भ में रहकर आया होता है, इतनी देर तक उसको इस संसार में कोप अप करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। यही कारण है कि मुंडन से पहले हम उसको नहीं लेकर जाते देवी दर्शनों पर। और ये कहा जाता है कि मुंडन के बाद जब उसके नजर के बालों को काटा जाता है, यानी कि उसकी पंजाबियों में एक वर्ड होता है, नॉर्थ इंडिया में एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं सुच्ची चंड। जब वो काट देते हैं उसके बाद जो नवीन बाल आते हैं वो कहते हैं नजर के बालों को काटने के बाद आते हैं, यानी कि उस वक्त बच्चे का सिर जो होता है वो थोड़ा सा सामर्थ्यवान हो जाता है देवी की ऊर्जा के पास आने में, देवी की ऊर्जा के अंदर आने में। यही कारण है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 1 महीने तक सूतक को फॉलो करना चाहिए, और कुछ लोगों के अनुसार जो मुंडन होता है इसको 3 सालों तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग 4 सालों तक करते हैं, कुछ लोग 5 सालों तक करते हैं। हर एक का अपना अपना एक रिवाज होता है, उसके अनुसार ही वो मुंडन करवाते हैं। पर हर एक में बस यही धारणा फॉलो की जाती है कि देवी ही एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनकी शक्तियां आज भी कलयुग में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिस कारण किसी को भी उनके कांटेक्ट में तभी जाना चाहिए जब उसे लगता है कि वो उन पावर्स को कोप अप कर पाएगा। क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मंदिर में जाने के बाद आपका कभी कभी सिर दर्द होने लग जाता है। कई ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर पिंड की पूजा होती है, जैसे शिवलिंग हो गया या देवी के शक्तिपीठ हो गए, वहां पर जाने के बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। उसका यही कारण है कि हम शक्तियों के साथ, उन पावर्स के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। और वहां पर तो 64 योगिनियां भी विचरती होती हैं जो शक्ति का साक्षात स्वरूप है। मुंडन का सिंपल एक ही कारण है कि उस वक्त हम बच्चे के जो नजर के बाल होते हैं, कहा जाता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता तब तक उसके नजर के बाल आते रहते हैं। उसका जो तालू होता है, जिसको हम कहते हैं, जो सिर पर होता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो कमजोर इतना होता है, खोपड़ी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, और जो बाल होते हैं वो हमारी एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं। अगर आप देखें तो बच्चे के जो बाल होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट, पतले और ब्राउनिश होते हैं। पर जब काटने के बाद नए बाल आते हैं वो थोड़े घने आते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं और काले रंग के आते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, जब वो माँ के गर्भ में होते हैं उन्हें सूरज के साथ भी वो कांटेक्ट में नहीं आए होते उस वक्त। तो यही कुछ कारण है कि हम मुंडन करते हैं ताकि बच्चे के सही बाल आ सके, पक्के बाल आ सके। कई लोग हरिद्वार जाकर भी करते हैं, कई लोग नाई के पास भी करवा देते हैं। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि कुल देवी के सानिध्य में जाके मुंडन करना ज्यादा सही रहता है, ज्यादा शुभकारी और मंगलकारी रहता है। जैसे कईयों की कुल देवी जो होती है वो नैना देवी होती है, कईयों की कुल देवी होती है चिंतपूर्णी माता होती है। तो मतलब कि जो कुल देवी के सानिध्य में मुंडन किए जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर माता शक्ति बनाकर रखती है कि ये मेरी कृपा में आ सके, सामर्थ्यवान हो सके, कि ये मेरी ऊर्जा को अपने अंदर समा सके। तो ये कारण कुछ होते हैं। अन्न को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अन्न सीधा सीधा रेफरेंस रखता है देवी अन्नपूर्णा से। जैसे हल्दी को मंगलकारी माना गया है, वैसे ही रोटी को भी मंगलकारी माना गया है। कुछ लोग रोटी में लपेट कर बालों को लेकर जाते हैं क्योंकि हम किसी महंगी, किसी उपजाऊ या किसी ऐसी वस्तु में बालों को लपेट कर जा रहे हैं जो वस्तु हमारे काम की है। जैसे कि कुछ लोग सोने में लपेट कर या कुछ लोग पैसों में लपेट कर जाते हैं। अगर हम सिंदूर दान भी देखते हैं तो वो नोट के अंदर से सिंदूर का दान किया जाता है। उसी तरह बालों को भी एक ऐसी चीज के अंदर लपेटा जाता है जो बहुत ज्यादा मूल्यवान हो या बहुत ज्यादा उपजाऊ हो। वैसे ही हमारा अन्न है। 3 साल तक हो जाता है, साल में भी करना चाहिए। साल या 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज है मुंडन के लिए। कुछ लोग 2 साल में भी कर देते हैं। हर एक का अपना अपना एक धर्म होता है, एक अपना नियम होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। पर ये कहा जाता है कि तीसरे साल की नवरात्रि के दौरान ही अगर मुंडन किया जाए तो वो बहुत शुभकारी होता है।